क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 2014 में 4 नंबर का आया हुआ है। देखने में आपको ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, यकीन मानो ये इतना सिंपल है नहीं। क्यों? इसमें एरिया कितना दिया है 47.1 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन में दिक्कत देगा। कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो। हमें क्या क्या दिया हुआ है, और राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस, कोन की रेडियस दी है। कोन बना लेते हैं पहले। ये कोन है मेरा, ये कोन हो गया, इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, ये वाली रेडियस, ठीक है। ये कोन की क्या होती है, हाइट हमें पता है, ये हाइट, ये रेडियस और ये सलांट हाइट। नाम लिख दो ABOC, ठीक है। हमें क्या दी है, रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्या होता है मेरा 1/3 पाई r स्क्वायर h। सर h नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है, h नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे एक नियम पता है। क्या नियम पता है कि पाइथा, इसमें कोई AOC, ट्रायंगल AOC, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाई, ये कितना होता है 90 डिग्री। तो अप्लाई पाइथागोरस करेंगे तो क्या होगा, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखो मेरे पास L भी नहीं है, R दिया हुआ है, तो L कैसे निकालेंगे, L कैसे निकलेगा, पाई RL से। हम जानते हैं CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन ये कितना होता है, देखो ध्यान से, पाई RL। ये दिया हुआ है, CSA कितना दिया हुआ है 47.1, और पाई को क्या रखेंगे 22/7 इंटू R कितना है, R दिया हुआ है मेरे पास 3 इंटू L। तो यहाँ से देखो कैसे निकलेगा, 47 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 47.1 इंटू 7, और ये दोनों खाएंगे नीचे, तो 22/3 इज इक्वल टू L। अब देखना ध्यान से, पाई को ये ना रखो, हमारे दिमाग में नॉर्मली क्या होता है, पाई को 22/7 ना रखो। तो पाई को देखो मैं क्या रख रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना, मैंने जान के ये रखा था ताकि आप इसको पाई 22/7 नहीं रखो। पाई को यहाँ पे रखेंगे 3.14। सर ये क्यों रखा आपने, अभी बताता हूँ। देखो 3.14। अब इसका ये पॉइंट हटा, देखो ध्यान से, तो ये इधर 3, इसका ये पॉइंट हटा तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, और इसका पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ जाएगा 10। तो इससे ये कट गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया 4710/314 इंटू 3 इक्वल टू L। अब देखो ये 3 से कट जाएगा। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 12 आ जाए, वो आ जाए कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 7 और 8, 8 + 4 12, और 12 को ऐड करो 3 + 1 मतलब 2 + 1। 3 की टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, या 12 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये कट जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो इसको काटेंगे हम, तो 470 ये आएगा लगभग कितना आएगा ये 46 45 15 बारी में, और यहाँ से काटेंगे 15 बारी में, ये 15 फिर 2 7 0, ये आ गया, और अपॉन में कितना आएगा 314 इक्वल टू L। अब देखो आपको ध्यान से, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये पूरा कैसे पता चला। देखो 14 5 जा 70 ये रहा, और 3 5 जा 15 ये रहा। देखो 3 5 जा 15 मतलब ये पूरा 5 से कट रहा है। तो L मेरा कितना आ गया, L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से L निकल गया। अब इस फार्मूले में पुट कर दो, मुझे H निकालना है, तो H को मैं ये लिख सकता हूँ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो H स्क्वायर इक्वल टू L कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 - 9 इक्वल टू 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस √16, तो H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब R और H और L तीनों मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, देखो ध्यान से। तो 1/3 पाई को क्या रखेंगे 3.14 इंटू R कितना आया, R मेरा आया 3 इंटू 3, और H कितना आया, H आया 4। अब देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 3 4 जा 12। तो 3.14 की 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 चौक 48, 4 12 एकम 12 और 4 16, 1 12 3 36 और 1 37। तो कितना आ जाएगा ये 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा वॉल्यूम है। आया समझ में, एक बार चेक कर लेते हैं आपके लिए, तो अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई भी अच्छे से समझ में आया हो तो भी ठीक।
ना भी समझ में आया तो दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें करने का तरीका क्या था वो मैंने आपको बता दिया, और कहाँ हम इसके कैलकुलेशन में स्टक हो सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 23 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खुलना, सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।